हेलो दोस्तों, सिंपल टेक ट्यूटोरियल में आप सबको खुशामदीद। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे बाइनरी नंबर सिस्टम को, और हम ये देखेंगे कि कंप्यूटर नेटवर्किंग में इसका कितना यूज़ है। तो बाइनरी जो है ना, एक्चुअली हमारा काम आता है सबनेटिंग में और एक्सेस कंट्रोल लिस्ट में, और भी बहुत सी जगह पे हम जो है ना बाइनरी को यूज़ करते हैं कंप्यूटर नेटवर्किंग में। ये इसका डिफिनीशन है: ऑल कंप्यूटर फंक्शन बाय यूजिंग अ सिस्टम ऑफ स्विचेस डेट कैन आइदर बी ऑन और ऑफ। जितने भी कंप्यूटर के कंपोनेंट है, जितने भी कंप्यूटर के डिवाइसेस हैं, नेटवर्किंग डिवाइस जैसे राउटर हो गया, स्विचेस हो गए हैं, जो भी जितने भी हमारे कंप्यूटर से या इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड डिवाइसेस हैं, तो वो दो ही चीज़ों को समझते हैं। वो बाइनरी को समझते हैं, या तो वो ऑन को समझते हैं या ऑफ को समझते हैं। ऑन ऑफ से मुराद के या तो वो ज़ीरो को समझते हैं या फिर वो वन को समझते हैं। आई समझ? ये लिखा है ना, फंक्शन बाय यूजिंग अ सिस्टम ऑफ स्विचेस। अगर हमारा डेटा कॉपर वायर में जाएगा, जो ट्विस्टेड पेयर केबल होता है, तो वो उसमें लाइट के फॉर्म में जाएगा, यानी ऑन और ऑफ के फॉर्म में जाएगा। वो बाइनरी के फॉर्म में जाता है उसमें। अगर हमारा फाइबर ऑप्टिक केबल यूज़ करते हैं, तो उसमें हमारा डेटा लाइट के शेप में जाएगा, लाइट के फॉर्म में जाएगा, वो भी ऑन और ऑफ के फॉर्म में जाता है। तो ये बाइनरी का जो है वैल्यू है, टू स्टेट्स है, एक ज़ीरो है और एक वन है। बाइनरी वैल्यू ज़ीरो और वन। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑफ है तो ज़ीरो है, ऑन है तो वन है। पास जैसे कि आपको पता है कि बाइनरी के टू स्टेट्स होते हैं, एक ज़ीरो होता है, एक वन होता है, एक ज़ीरो एक वन। अगर हमारे पास दो केबल्स हैं, तो टू मल्टीप्लाई बाई टू इज इक्वल टू फोर आता है, यानी फोर। अगर हमारे पास फोर केबल है, तो हमारी वैल्यू 16 आएगी। ये मैंने नीचे लिखा है, टू टू द पावर ऑफ ज़ीरो वो वन है, टू टू द पावर ऑफ वन वो टू है। ये इसका फार्मूला है बाइनरी का। अब मैं आपको एग्जांपल के साथ इसको समझाऊंगा कि ये किस तरह काम करता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, टू टू द पावर ऑफ टू जो है वो फोर है, यानी टू को टू मल्टीप्लाई टुगेदर टू टाइम्स, टू टाइम टू को मल्टीप्लाई करना है हमने। यहाँ पर ये इसका जो है ना थ्री का, तो उसका जो है ना वो एट आता है। ये देखिए, टू मल्टीप्लाई टुगेदर थ्री टाइम्स, टू मल्टीप्लाई बाय टू, यानी यहाँ से आता है, पहले फोर बन जाएगा, फिर ये एट बन जाएगा, यहाँ इसकी वैल्यू एट है। फिर नीचे टू मल्टीप्लाई बाय टू मल्टीप्लाई बाय टू मल्टीप्लाई बाय टू, ये इसकी वैल्यू ये 16 है। अगर मिसाल के तौर पे आपको, ये मैंने लिखा है ना, ये एग्जांपल है इसका। व्हाट इज़ द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ 255, यानी 255 का बाइनरी इक्विवेलेंट क्या है। तो इसको सोल्व करने का आसान फार्मूला जो है ना, वो मैं आपको समझाता हूँ। आपने यहाँ से शुरू करना है बाइनरी के, वो तो मैंने आपको बता दिया ना, टू स्टेट्स है। आई समझ? टू स्टेट्स है, हर जगह आपने टू ही लिखना है। ये हमारा टू, ये ज़ीरो हो गया, ये वन हो गया, टू हो गया, थ्री हो गया, फोर हो गया, फाइव, सिक्स, ये हो गया सेवन। स्टेट्स हमारे जो है ना टू है, और हमने ज़ीरो से इसको शुरू करना है, सेवन तक हमने आ जाना है। ये मैं लिख देता हूँ ना यहाँ पर बेस। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ बाइनरी। बाइनरी तो, और नीचे मैं लिखता हूँ क्या, डेसिमल। हमने इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ भी वन है, ये भी वन है, ये भी वन है, ये भी। ये मैं आपको वैसे समझाता हूँ। अब हमने क्या करना है, टू की वैल्यू क्या है, टू वन ज़ा, ये मैंने आपको इधर बताया ना, ये जब ज़ीरो ज़ीरो होगा तो उसकी वैल्यू वन होगी, जब वन होगा तो उसकी वैल्यू टू होगी। यहाँ पर ज़ीरो है तो इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू वन है। यहाँ पर इसकी वैल्यू टू है। यहाँ पर टू टू मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, फोर बन जाएगा। यहाँ पर उसकी वैल्यू फोर है। यहाँ पर ये थ्री टाइम टू मल्टीप्लाई हो जाएगा,
ये देख लें। तो क्या आ जाएगा 8 और यहाँ पर 4, यहाँ पर 8, यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या है 8 है। यहाँ पर ये 4 टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 4 हो गया, यहाँ पर 8 हो गया, यहाँ पर 8 मल्टीप्लाई बाई 2 कम करेंगे कितने, ये देख लेना 2 मल्टीप्लाई बाई 2 क्या हो गया 4 हो गया, फिर 4 मल्टीप्लाई बाई 2 क्या हो गया 8 हो गया, 8 मल्टीप्लाई बाई 2 क्या हो गया 16 हो गया। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू 16 आएगी। फिर हमने एक इसके साथ एक और 2 को करना है, ये 5 टाइम्स हो गए तो यहाँ पर क्या आएगी, यहाँ पर आएगी 32, यहाँ पर आएगी 64 और यहाँ पर आएगी 128। आप खुद इसको कर लें, ये 128 ही आएगी। अब हमने ये लिखा है ना, हमने बाइनरी का वो 255 का जो है ना, हमने इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। ये डेसिमल फॉर्म में है, आई समझ। 0 से लेके ना नंबर तक, यानी जो आपकी वैल्यू होगी, जो आपका नंबर होगा, वो सब क्या आता है, वो 0 वो डेसिमल के फॉर्म में होता है। ये डेसिमल में है, हमने इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, फिर इसकी वैल्यू या इस तरह हम 0 और 1 में इसकी वैल्यू होगी। अब हम क्या देखते हैं, अब हम ये देखते हैं, अब हमने 255 को यहाँ पर काउंट करना है, हमने देखना है कि 255 कहाँ तक किस किस फिगर में वो आ रहा है, किस फिगर में नहीं आ रहा। तो ये मैंने ये देखे 12 8 है, ये 64 है, ये 32 है, 16 है, 8 है, 4 है, 2 है, 1 है। हमारा 255 जो है ना वो इससे बड़ा है, तो हम इसको ले लेंगे। जब हम इसको लेंगे, जब ये 255 में ये आता है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू 0 होगी। जो भी चीज़ बाइनरी के अंदर आता है तो उसकी वैल्यू 0 होगी, अगर 1 होगा, अगर नहीं आता तो उसकी वैल्यू 0 होगी। ये 1 to 8 जो है ना वो आता है बाइनरी में, तो यहाँ इसकी वैल्यू क्या है, ये 1 है। ये भी आता है, क्यों, क्योंकि हम इसके साथ इसको प्लस करते हैं तब भी हमारा 255 इससे बड़ा है, तो ये भी आ रहा है, आ रहा है ना। ये देख लेना, ये मैंने इसको प्लस किया है, यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या है 192, सही है। फिर मैंने इसके साथ 32 को भी लिखा है, तो फिर क्या गया 224 आ गया यहाँ पर। फिर मैं इसके साथ 16 को भी ले रहा हूँ, क्या गया 240 आ गया। ये देखे ना, ये भी आ गया बीच में, ये भी आ गया बीच में, यहाँ तक क्या आ गया 244 आ गया। फिर भी हमारा 255 बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको भी काउंट करेंगे। ये देखिए, ये भी आ रहा है उसमें, ये भी आ रहा है उसमें, ये आएगा तो क्या क्या हो जाएगा 248 हो जाएगा। जब हम इसको 248 के साथ इसको प्लस करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 252 बन जाएगा, यहाँ पर 254 बन जाएगा और यहाँ पर 255 बन जाएगा। तो ये हमारा 255 का जो बाइनरी है वो है हमारा 1111। ये देखें ना, सब 11 है। फिर हम लिखेंगे 1111, ये हमारा 255 का बाइनरी है, आई समझ। अगर यहाँ पर आपको कोई बोले कि यार हमको 10 जो हमारा डेसिमल नंबर है, आप इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर दो, इसका क्या आएगा, आई समझ। तो इसका क्या आएगा, इसको हम अगर बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो क्या आएगा इसका, ये मैं बताऊँ आपको। 10 इससे छोटा है ना 0, इससे भी छोटा है ये भी 0, इससे भी छोटा है 0, इससे भी छोटा है 0, इससे 10 बड़ा है, यानी 8 10 में आता है, 1 ले लेंगे हम इसको। अगर अब हम 8 के साथ 4 को प्लस करते हैं तो क्या आता है 12 आता है ना, तो वो तो ऑलरेडी 10 से बड़ा हो जाएगा, तो 4 भी नहीं आ रहा उसमें। 2 2 और 8 को हम प्लस करते हैं तो क्या आता है 10 आता है, तो ये आ जाता है, और ये 0 भी नहीं आता। तो हम क्या लिखेंगे, हम इधर से जाएंगे, अगर हमने 10 तक जाना है तो हमने यहाँ तक लिखना है, आई समझिए। देख लें, यहाँ पर ये हमारा 10 का, ये हमने 10 का जो है ना, ये बाइनरी फॉर्म में, ये हम 10 को इस तरह लिखते हैं, ये 10 का बाइनरी फॉर्म है, आई समझ। 4 का बाइनरी फॉर्म क्या है, ये देखिए 4 हमारा सीधा इधर आ रहा है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, तो ये हमने 4 लिखना है बाइनरी में, तो हम इस तरह लिखेंगे। हमने 2 लिखना है बाइनरी में, तो हम इस तरह लिखेंगे। इधर भी 2 नहीं आ रहा, इधर भी नहीं आ रहा, इधर आ रहा है, यहाँ 1 है, यहाँ पर भी नहीं आ रहा, तो हम 2 को इस तरह लिखेंगे। अब
अगर फ़र्ज़ करें आपको कोई बोले कि यार मुझे 1 या मुझे 232 जो है ना, मुझे आप उसका बाइनरी दे दें, तो वो क्या होगा? ये आ जाता है उसमें, ये हमारा 1 हो जाएगा। हम लिखेंगे 128, समझ गया ना? ये भी हमारा आ जाता है 64, तो हम लिखेंगे 64, ये भी हमारा 1 हो जाएगा। अब हमारा ये कितना हो जाएगा? हम इसको काउंट करेंगे तो ये 192 बन जाएगा। हमने 32 को लेना है इसमें, हमने हमने इसका बाइनरी निकालना है इस वक्त। तो हम 32 को ले लेंगे, 32 को हम इधर ले लेते हैं, क्या क्या आ जाता है? 4 आ जाए, 9 2 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 ये आ जाएगा, ये भी बीच में आता है। अब हमारे पास कितने रह गए? 6 और 2 8 रह गए ना। हम इसको नहीं लेंगे, हम इसको ले लेंगे। आई समझ? 8 को हम ले लेंगे, 8 को हम इसके साथ प्लस करेंगे तो हमारा ये बन जाएगा। तो हम इसको क्या, हम इसको किस तरह लिखेंगे? फिर हमने ये भी, हमारा तो ऑलरेडी कवर हो गया, हमने फिर ये नहीं लेना। तो 8 का हमारा क्या है डेसिमल बाइनरी फॉर्म? 1 1 1 0 1 0 0। ये हमारा 8 का 1 2 38 का ये हमारा डेसिमल बाइनरी फॉर्म है ये। अब हम हम इसको क्यों हमारा हम इसको आईपी एड्रेस के लिए हम बाइनरी को देख रहे हैं इस वक्त नेटवर्किंग में। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया, जो हम अगर मिसाल के तौर पे एक क्लाइंट या एक सर्वर के साथ, या एक सेंडर एक रिसीवर के साथ कनेक्शन करता है, कनेक्शन कॉन्फ़िगर करता है, तो वो आईपी एड्रेस के थ्रू करता है। आई समझ? हमको रिसीवर का आईपी एड्रेस हमको पता होना चाहिए। तो जो राउटर होते हैं या जो भी कंप्यूटर के, यानी जो जितने भी नेटवर्क डिवाइसेस होते हैं, हमारा मिसाल के तौर पे हमारा ये आईपी एड्रेस है ना, मैंने वैसे लिख दिया, ये हमारा एक आईपी एड्रेस है। आई समझ? ये तो हम जानते हैं ना कि ये 192 प्लस .18 इस तरह का, ये तो हमें पता है ना। जो राउटर होते हैं, जो कंप्यूटर के जितने भी डिवाइसेस होते हैं, जितने भी मशीन्स होते हैं, यानी जो हम यूज़ करते हैं, वो इस चीज़ को नहीं जान पाते। वो एक ही चीज़ को जान पाते हैं, वो है 0 और 1 को, वो सिर्फ बाइनरी को जान पाते हैं। आई समझ? हम इंग्लिश को यूज़ करते हैं एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए, और जो मशीनें होती हैं, जो कंप्यूटर होते हैं, जो नेटवर्क डिवाइसेस होती हैं, वो बाइनरी को यूज़ करती हैं। कंप्यूटर वो उसको कम्युनिकेट करने के लिए, किसी भी आईपी को कॉन्फ़िगर करने के लिए, किसको यानी लाइक या डिसलाइक करने के लिए, वो बाइनरी को यूज़ करती हैं। तो ये आईपी एड्रेस का डिफिनीशन है इन आईपी वर्जन 4। ये वर्जन 4 आपने लाजमी रखना है, क्योंकि जो वर्जन 6 है उसका, वो फिर हेक्साडेसिमल फॉर्म में चला जाता है। ये बाइनरी, हम इसको बाइनरी में अब देख रहे हैं। इज एन एड्रेस यूज टू यूनिक आइडेंटिफाई अ डिवाइस ऑन एन आईपी नेटवर्क। तो इसके 4 ऑक्टेट्स होते हैं in length में। Value of each octet is 8 bits, 8 cable in the range of 0 to 255। ऑक्टेट तो आपने देखा होगा ना, एक हमारे पास देखे ना, एक हमारे पास डेसिमल होते हैं, हमारे पास ऑक्टेट्स होते हैं, हमारे पास बाइनरी होते हैं, हमारे पास हेक्साडेसिमल होते हैं। ऑक्टेट्स की जो वैल्यू होती है ना, जिस तरह बाइनरी की वैल्यू 2 होती है, इस तरह ऑक्टेट्स की वैल्यू 8 होती है। ये एक एग्जांपल है। ये मैंने लिखा है ना, ये डेसिमल फॉर्म में है। ये हमारे पास एक आईपी एड्रेस है, इसको मैं लिख देता हूँ। ये हमारे पास एक आईपी है, ये हमारे पास, यानी एक क्लाइंट का, यानी या एक किसी रिसीवर का, ये किसी का आईपी एड्रेस है। हमने इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो हम किस तरह करेंगे? हम उसी फार्मूले का यूज़ करेंगे। आई समझ? ये मैंने देखा है ना, वैल्यू ऑफ ईच ऑक्टेट्स इज 8 का ना, यहाँ पर 8 ऑक्टेट्स 8 बिट होते हैं। हम किस तरह लिखेंगे? 10 का हमारा क्या है वैल्यू? मैंने आपको अभी पहले तो बताया था 10 का। 10 को हम इस तरह लिखेंगे। ये मैंने क्यों इस तरह लिख दिया? मैंने आपको बताया ना, ये आप देख सकते हैं,
ये वो एग्ज़ाम्पल है। 10 है, पहले हमने 10 की बाइनरी को निकालना है। 10 को हम किस तरह निकालेंगे, ये देखें, यहाँ पर नहीं आ रहा, यहाँ पर हम 1 लिखेंगे, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर 1। ये आप इधर से शुरू करें, यहाँ पर नहीं आ रहा 10, कम है इससे भी 10 छोटा है, इससे भी 10 छोटा है, 16 से भी 10 छोटा है। 8 10 से छोटा है, यहाँ पर 1 आ जाएगा। 4 जो है ना, अगर हम फिर 4 और 8 को प्लस करते हैं तो यहाँ पर 12 आ जाएगा, तो ये हम इसको नहीं लेंगे, हम इसको ले लेंगे, क्योंकि 2 और 8 जो होता है वो 10 होता है, और हम इसको भी नहीं लेंगे। तो यहाँ पर हम इसको बाइनरी में लिखेंगे। 10 का बाइनरी क्या है, 10 का बाइनरी है 0 0 0 0 1 0 1 0, ये 10 का बाइनरी है। फिर हमारे पास नेक्स्ट जो आता है 1 2 9 आता है, आई समझ। अब इसका बाइनरी क्या है, हम किधर से जाएंगे, हम देख लें, इससे नज़र आ रहा है आपको 1 2 8, ये बड़ा है ये छोटा है, हम इसको ले लेंगे, वैल्यू 1 आ जाएगी। अब हम अगर इसको प्लस करेंगे तो ये छोटा बन जाएगा, हम इसको नहीं लेंगे, इसको भी 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 नहीं लेंगे। 128 था, हम एक प्लस करेंगे तो हमारा 129 आ जाएगा, तो हम ये ले लेंगे। तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, बाइनरी क्या बन जाएगा, ये हमारा 129 का बाइनरी है। डिवाइसेस जितने भी नेटवर्क डिवाइसेस होते हैं, वो अगर आप 10 लिखते हैं तो वो 10 वो इस चीज़ को समझते हैं, वो आपके 10 को नहीं समझते, वो ऑलरेडी इसमें ये कन्वर्ट होते हैं कि डिवाइसेस इस चीज़ को समझते हैं। और जो बाइनरी टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको एग्ज़ाम में भी आ जाता है CCNA का। यहाँ पर फिर हमारे पास 18 है। अब 18 का हम क्या करेंगे, इसको हमारे पास अब 18 है, तो 18 इससे छोटा है, इससे भी छोटा है, इससे भी छोटा है, इससे बड़ा है, इसको हम ले लेंगे। अब हमको 16 और 8 करेंगे तो ये 24 बन जाता है, 18 से बड़ा हो जाता है, हम 8 को नहीं लेंगे, हम 4 को भी नहीं लेंगे। 18 है ना, तो हम 16 और 2 प्लस करते हैं तो 18 बन जाता है, हम 2 को ले लेते हैं, हम 1 को भी नहीं लेते। ये क्या बन जाएगा, 0 0, ये आप देख लें, 0 16 का 1 0 0 1 0, ये हमारा 18 का बाइनरी फॉर्म हो गया। फिर हमारे पास रह जाता है 1, ये 23 हमारे पास रह जाता है 123। इसको हम क्या लेंगे, इसका हम बाइनरी क्या करेंगे, इसका बाइनरी हम देखते हैं किधर से हम लें, ये देख लें, ये बड़ा है इसका, यहाँ पर ये 0 आई समझ, ये छोटा है ना, हम इसको ले लेंगे, हम इसका यहाँ पर प्लस करते हैं, यहाँ इस साइड पे ये हम 64 लेते हैं, हम 32 लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 9 आ जाए, 96 बन गया ये, यानी हम 32 को भी ले लेते हैं। अब हम 16 को इसमें प्लस करते हैं, हम यहाँ पर 16 लिख देते हैं, 12 और 1 आ जाएगा, 10 11, यहाँ पर ये आ गया, हमने 16 को भी ले लिया, हमारे पास 112 ये हमारा फिगर है। हमने क्या लिखना है, हमने 123 लेना है। अब हमने यहाँ पर 8 को भी ले लेना है, 8 को ले लेंगे, हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा 120, हमारा बन जाएगा, हमने 22 लिया, हमने 4 को नहीं लेना, आई समझ, हमने 2 को भी लेना है, हमने 1 को भी लेना है, क्योंकि 2 और 1 3 बन जाएगा, और ये हमारा बन जाएगा 123, आई समझ। तो ये हमारा उसका 123 का हमारा फॉर्म है, ये हमारा बन जाएगा क्या, 123, आई समझ। अब मैं आपको बताता हूँ, 34 और 8 64 और 32 को अगर हम प्लस करते हैं तो क्या आ जाता है,
96 आता है। फिर हम उसके साथ 16 को प्लस करते हैं, क्या आ जाता है, ये आ जाता है 112 आ जाता है। फिर हम उसके साथ जो है ना 8 को प्लस करते हैं तो 120 आ जाता है। फिर हम उसके साथ 2 और 1 को प्लस करते हैं तो 123 आ जाता है। तो ये हमारा इसका 123, ये हमारा इसका फॉर्म है, ये देख लें। ये हमने इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया। आई समझ। अब आपको मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। आपने मुझे कमेंट में लिख देना है। आपने मुझे कमेंट में क्या 192 को आपने बाइनरी में कन्वर्ट करना है और 157 को बाइनरी में कन्वर्ट करना है और 253 को आपने बाइनरी में कन्वर्ट करना है। प्लीज़ इसका आंसर आप कमेंट में लिख दें। अगर आप बाइनरी में और आप नेटवर्किंग में इंटरेस्टेड है तो आप प्लीज़ इसका आंसर भी लिख दें। इसको सॉल्व करके इसका आंसर भी लिख दें। एक 192 है, एक 157 है और एक 253 है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब